हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, वैसे तो कबीर जी का हर दोहा ये जो है वो जीवन की सच्चाई से भरपूर है, लेकिन आज जो मैंने मेरे दिल को बहुत छूता है वो एक दोहा चुना है जो कि हमारी जीवन की सच्चाई है, हमें इशारा करता है कि हमने जीवन जीना कैसे है। तो बड़ा सुंदर उन्होंने लिखा है कि जिन खोजा तिन पाया, जिन खोजा तिन पाया, गहरे पानी बैठ, मैं बौड़ी ढूंढन गई रही किनारे बैठ। तो कितनी बड़ी बात कह दी है उन्होंने, एक छोटी सी बात में पूरा जीवन का सत्य कह दिया है कि हम अगर गहरे में जाते हैं, कहीं कोई खोज करते हैं, तभी गहरे में जो छिपा हुआ है उससे रूबरू हो पाते हैं। और लेकिन अगर हम किनारे पर ही बैठे रहते हैं तो हम पगले ही हैं, हम पगले ही हैं जो किनारे पर बैठते हैं और फिर सोचते हैं कि जो डीप डाउन की चीज़ें उनके अनुभव हमें मिल जाए। वो तो ऐसा कभी संभव नहीं होगा। तो हमने अपनी लाइफ कैसे जी रहे हैं अगर हम खुद देखें तो मुझे तो लगता है कि सर और फेस, सर मीन माइंड एंड फेस मीन पर्सनैलिटी, यानी जो हम लोगों को दिखाना चाहते हैं वैसे ही हम विचार रखते हैं, वैसे ही सोच रखते हैं, वही हम बात करते हैं, और जैसे हम दिखना चाहते हैं वही वैसे ही पर्सनैलिटी दिखा देते हैं अपनी। यानी परसोना, हमने मुखौटा ओढ़ा हुआ है। यानी हम कैसे जी रहे हैं, वी आर लिविंग ऑन द सरफेस, यानी ऊपरी सतह पर हम जीने वाले लोग हैं। तो ऊपरी सतह पर अगर जिएंगे तो क्या होगा, जो डीप डाउन जो चीज़ें हैं तो वहाँ का आनंद तो कभी जीवन में घटित ही नहीं होगा। तो शायद इसीलिए कबीर जी ने हमें चेताया, हमें समझाया कि किनारे पर मत बैठे रहना, जिंदगी में आए हो सिर्फ ऊपर ऊपर की चीज़ों तक मत रह जाना, सिर्फ बाहर ही मत देखते रहना कि जो माइंड सोच रहा है, छोटी छोटी बातों में ही मत रहना, कुछ इससे गहरा भी जाना। जो तुम्हारे माइंड को चला रहा है, जो तुम्हारे बॉडी को चला रहा है, यानी तन मन को चलाने वाली जो आत्मा है, जो सिस्टम है, जो गहरे में जाकर सारा काम वही कर रही है। जैसे होते हैं ना, वृक्ष की जड़ें होती हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं, वो गहरे में है, लेकिन उन जड़ों के कारण ही जो वृक्ष है फल फूल रहा होता है। तो रूट कॉज में जो हमारे है, जो डीप डाउन में है, हमारी रूट्स में जो चीज़ है, जिनकी वजह से हमारा हमारा सरफेस पे होना है, मुझे कहना है ये, तो उसमें उन चीज़ों को हम छोड़कर, रूट कॉज को हम छोड़कर, हम सीधा सीधा सिंपल सिंपल सरफेस पर जी रहे हैं। तभी तो हम कहते हैं हम खुश नहीं हैं, हम हैप्पी नहीं हैं, हमारी ज़िंदगी में शांति नहीं है, बेचैनी है। तो ये सारे जो रोग हमें लगे हुए हैं ना, ये ऊपर के जो सरफेस पे हैं। जैसे समुंदर के जाओ तो वहाँ कहते हैं ना कि वो जो सरफेस पे होता है वहाँ क्या होता है, वो कोडियाँ और सिपियाँ बड़ी होती हैं, छोटी छोटी, है ना, रेत होती है, जो भी वहाँ थोड़ा थोड़ा ऐसे ही सामान पड़ा होता है आलतू फालतू का। लेकिन अगर डीप डाउन जाओ तो कहते हैं वहाँ हीरे भी छुपे होते हैं। तो वो पत्थर भी हैं वहाँ पर जो डीप डाउन जाकर मिलते हैं। यानी सिर्फ जीना, यही जीना नहीं है जो हम जी रहे हैं कि बॉडी माइंड से खाया पिया सोया और जो मर्जी कहा सोचा समझा नहीं और चल पड़े। तो वो क्या है, वो तो सिर्फ एक हम मुझे तो लगता नहीं कि हम किसी के लिए कुछ कर रहे हैं। मुझे तो लगता है जितने भी हमारे कर्म हो रहे हैं, जैसी भी हमारी सोच है, वो हम पर बहुत गहरे में असर डाल रही है। तो इसके प्रति हम सावधान नहीं है, हम सेंसिटिव नहीं है। हमें ये जानना है, हमें ये समझना है कि जो सरफेस पे हम कर रहे हैं ना, वो हमें अच्छा लग रहा है, हमारी ईगो सेटिस्फाई हो रही है, शायद हमें लगता है कि हम दूसरे को ना दिखा जो रहे हैं वो देख पा रहा है। तो ये हमारी भूल है। एक्चुअली तो जो भी आप सोच रहे हैं, आपका सबकॉन्शियस उसको रिसीव कर रहा है, टोटली उसको रिसीव कर रहा है। तो उसका जो भी आपकी सोच है, तो आप अपने स्टोर रूम में वही भर रहे हो जो आप सोच रहे हो दूसरे को दिखाने के लिए, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस है, आउटवर्ड प्रैक्टिस है। जो आपने किसी को दिखाया तो वही आपके सबकॉन्शियस को भी वही समझ आया, तो कह रहा है भी ठीक है। तो इस तरह से हम अपना नुकसान खुद कर रहे हैं, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी कौन मार रहा है, हम खुद ही मार रहे हैं। तो हम ही जिम्मेवार हैं। तभी कहते हैं किसी की वह जिम्मेवारी मत डालो, क्योंकि किसी पर जिम्मेवारी डालने का मतलब क्या है, अपनी जिम्मेवारी से बचना, कि हमें वहाँ गहरे में जाना ना पड़े, कोई एफर्ट्स ना करने पड़े। क्योंकि गहरे में जाना तो क्या होता है, एक डिसिप्लिन है, अपने आप को उन चीज़ों से हटाना, सरफेस से हटाकर गहरे में जाना। तो वो बहुत एक हिम्मत का काम है और कर्जस तो होना ही चाहिए। क्योंकि जब भी हम कुछ बड़ा करने जाते हैं तो उसमें सबसे पहला जो है, हमें हमें साहस होना चाहिए, हमें हिम्मत होनी चाहिए, धैर्य होना चाहिए, तभी हम उस मुकाम पर जा सकते हैं। मुझे याद है जब हम अंडमान निकोबार गए थे, तो उसमें सरफेस पे तो वो जो सी के अंदर डाइविंग करनी थी,
तो सरफेस पे तो वो सब अनुभव नहीं थे, लेकिन जब उसकी डाइविंग के लिए हम गए, है ना, तो नीचे हम जब गए तो उसके नीचे जो जो फील थी वो तो शायद सरफेस पे हम सोच भी नहीं सकते। जो वहाँ का अनुभव है, जो अंदर की संपदा है, उसका मोल जो है वो अंदर जाकर ही पता चलता है। वो सुनी सुनाई बातें अलग है, कबीर जी ने कह दिया, हम सबकी बातें सुन लेते हैं, लेकिन तभी तो होता है कि सबकी बातें सुनकर भी ना हमें कुछ वो चीज़ें मिलती नहीं। हम कहते हैं ऐसे ही हैं सब बातें, वो बातें ऐसी नहीं है, हमारे कर्म ही ऐसे हैं कि जहाँ हमें जाना है हम वहाँ जाते ही नहीं है। हम तो उल्टी गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। अब हमें खोज करनी है नीचे की तरफ, हम जा रहे हैं बाहर की तरफ, जाना है अंदर, जा रहे हैं बाहर। तो बाहर की दुनिया तो बाहर की है, अंदर की दुनिया अंदर की है। तो अगर आप चाहते हैं जीवन की जो सच्चाई है, जो अच्छाई है, जो खुशी है, शांति है, आनंद है, जो कुछ भी है जीवन का, जो आत्मिक सारे गुण हैं, वो सब क्या है, वो हमारे अंदर हैं। और उसके लिए हमें अंदर के साथ ही जुड़ना पड़ेगा, अपने साथ जुड़ना पड़ेगा, तो तभी वो चीज़ें हमारे को अनुभव में आएंगी। अगर हम वहाँ नहीं जुड़े और वहाँ से हटकर हमने अपना प्लेस चेंज कर लिया, हम सरफेस पे ही जी रहे हैं, हम उसके अंदर नहीं गए, तो वो वाले अंदर के अनुभव कभी हमें नहीं मिलेंगे। तो जो बाहर है हम उसी से अपनी तसल्ली कर रहे हैं, तो वो तो हमारी इच्छा है कि जो हम करना चाहते हैं, चुनाव डेफिनेटली हमारा ही होगा कि हम गहरे में जाकर क्या प्राप्त करना चाहते हैं। और जो चीज़ें जहाँ होंगी वो वहीं पर ही मिल सकती हैं। आप सोचें कि कोई मैनिपुलेशन करके, जैसे दुनिया को आप मैनिपुलेट करके अपनी बहुत समझ रहे हो कि मैंने बहुत किला जीत लिया है, तो अंदर की दुनिया में आपकी मैनिपुलेशन किसी काम की नहीं है, वो किसी काम नहीं आएगी, बल्कि आपका नुकसान जरूर कर जाएगी। क्योंकि आपकी जो सोच है सबकॉन्शियस में, तो वही उसको हैबिट बनती जा रही है, और हैबिट से तो फिर पीछा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। और हम जागरूक भी नहीं है इतना कि हम देखें कि हम क्या कर रहे हैं। और इसी वजह से, जागरूक ना होने की वजह से, होशपूर्वक ना होने की वजह से, हम अपने तन मन का बिल्कुल ख्याल भी नहीं रख पा रहे हैं। तो जैसा भी चल रहा है, बस वैसे जो दुनिया में सीखा, थोड़ा इधर ड्रामा करा, उधर ड्रामा करा, सरफेस, बस जो फेसबुक पे सब दिखाया करा और छुट्टी, बाकी अंदर की कोई चिंता नहीं है। तो अंदर की चिंता करनी तो हमारा कर्तव्य है, बल्कि हमारा, क्योंकि कर्तव्य भी ये नहीं है, मतलब कि मुझे ये कहना चाहिए कि वो हमारा धर्म है, सब धर्म है, कि आए हैं अगर इस दुनिया में तो गहरे में भी कुछ खोजें, तो तभी मज़ा आएगा ना। अदरवाइज़ क्या है, सीधा सीधा ऊपर ऊपर से ही देख ली 4 गलियां, तो उसका क्या मजा आया। तो जीवन तो बहुत गहरे में है, तो इसके अनुभव में जाने के लिए हमें जरूर प्रयत्न करना चाहिए। और फिर वो वहाँ से जो मिलेगा, जो हमें अनुभव होगा, तो फिर हमें किसी की बात बहुत जल्दी से समझ आ जाएगी, क्योंकि हम भी उस अनुभव से गुजरे हैं। तो हमें वो बात सच्ची लगेगी, अच्छी लगेगी, और हम चाहेंगे दूसरे भी वहाँ पर जाकर देखें। क्योंकि तब क्या होता है, तब दिल करता है कि मेरे को ये सब करके अच्छा लगा है, दूसरे को भी अच्छा लगे। जैसे वो बड़े भी कहते हैं ना अपने बच्चों को, बच्चे ऐसे करोगे तो ऐसे बहुत अच्छा लगेगा, आप करके तो देखो एक बार। तो जब वो कर लेते हैं तो कहते हैं ठीक है, और नहीं करते तो बाद में उनको पछताना भी पड़ता है। तो जीवन इतना अनमोल है, इसको हमने खोना नहीं है, बल्कि जो ये है उस तक हमें जाना है, आनंद में रहना है, आनंद से जीना है। और जीवन को जो इसकी ऊंचाई है वहाँ पर हम जाएं, और वहाँ की जो हवाएं हैं, जो ठंडी मीठी हवाएं हैं, तो उसमें जी कर भी जरा देखें। ये बाहर की जो सरफेस पे गरम गरम हवाएं हैं, इनके थपेड़े कब तक सहते रहेंगे हम। तो बहुत ज़रूरत है कि हम अंदर की दुनिया में गहरे में जाएं, अपने साथ जुड़ें और जीवन का भरपूर आनंद लें। फ्रेंड्स, थैंक यू। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मुलाकात करेंगे, बात करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टा लिंक दिया हुआ है, तो वहाँ पर भी आप, कोई भी आपका प्रश्न हो किसी भी लेवल पर, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।